नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत की कहानी चैनल पर, जहां मैं श्रीश गौड आपका दोस्त आपको सुनाता हूं भारत के इतिहास और पुराणों से जुड़ी रोचक कहानियां। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का एक ये प्रश्न है कि आखिर पांडवों के पास कितनी बड़ी सेना थी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पहले और भी कई बातों को आपको समझाना होगा, तब मैं इस प्रश्न तक पहुंच पाऊंगा। देखिए दोस्तों, महाभारत का नाम जब भी आता है तो बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे व्यक्तित्व, कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। प्रसंगों की अगर मैं बात करूं तो लाक्षागृह का प्रसंग था, फिर वनवास का प्रसंग था। एक था प्रसंग जब अर्जुन सारी कौरव सेना से अकेले ही लड़ते हैं विराट के युद्ध में। और जब हम कैरेक्टर्स की, व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम सुनते हैं कि कर्ण का व्यक्तित्व ऐसा था, भीष्म का व्यक्तित्व वैसा था, कौन किससे महान है, ये सब बातें चलती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जो है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है महाभारत की, जो विश्व विख्यात है महाभारत जिसके कारण, वो है महाभारत का वो युद्ध जो कि 18 दिन तक चला था। अब उस युद्ध से जुड़ी एक ये बात है कि उस युद्ध में कुल कितनी सेना थी, उस युद्ध में कुल कितने लोग लड़े। और जिसमें दो पक्ष थे, ये हम सभी जानते हैं कि एक पक्ष था कौरवों का पक्ष और दूसरा पक्ष था पांडवों का पक्ष। तो उन दोनों के पास कितनी सेना थी, पांडवों के पास कितनी सेना थी और कौरवों के पास कितनी सेना थी। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक लाइन में दूं तो वो ये होगा कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो इस तरीके से दोनों पक्षों को मिला दें यदि, तो कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि आखिर पांडवों के पास कितनी बड़ी सेना थी और महाभारत युद्ध में कुल कितने लोग लड़े। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न अब आप सबके मस्तिष्क में, आप सबके जहन में, आप सबके दिमाग में, आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि आखिर ये अक्षौहिणी का मतलब क्या है। यदि जैसे कि मैं कहूँ कि 100, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस संख्या की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, ये सब संख्या ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। एक दूसरे से बात करते हुए भी अगर हम इस संख्या का उपयोग करें तो हम समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। लेकिन अक्षौहिणी, अब इस संख्या को हम कैसे नापें या फिर कैसे अनुमान लगाएं कि एक अक्षौहिणी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, महाभारत में अक्षौहिणी शब्द का भी अक्षरशः ज्ञान हमें दिया गया है, यानी कि एक परफेक्ट नंबर हमें दिया गया है अक्षौहिणी के संदर्भ में भी। तो ये बात है महाभारत के काल के बाद में, उग्र श्रवाजी जब बैठे हैं और महाभारत का प्रवचन सुना रहे हैं ऋषियों को, तो ऋषि भी यही प्रश्न पूछते हैं जो शायद आज आपके मन में उठा है कि आखिर ये जो शब्द है अक्षौहिणी, ये क्या है, ये किस संदर्भ में लिया, ये अक्षौहिणी नंबर कितना बड़ा है आखिर। तो उग्र श्रवाजी अक्षौहिणी की व्याख्या कुछ इस तरीके से करते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत ही रोचक है। तो उग्र श्रवाजी कहते हैं कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इन सबको मिलाकर एक पत्ती कहा जाता है। और इसी की, यानी कि एक पत्ती की 3 गुनी संख्या यदि हम कर दें तो उसे एक सेना मुख कहा जाता है। और 3 सेना मुखों को मिलाकर एक गुल्म कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 सेना मुखों को मिलाकर एक गुल्म बना। अब आगे सुनिए, 3 गुल्म को मिलाकर एक गण बनता है और 3 गणों की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों से एक पृतना बनता है। 3 वाहिनी को एक पृतना कहते हैं। अब 3 पृतना से एक चमू बनता है और 3 चमू से एक अनिकिनी बनती है। जी दोबारा सुनिए इसको, 3 चमू से एक अनिकिनी बनती है और इसके बाद में 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी सेना होती है। तो ये है एक अक्षौहिणी सेना का विवरण। यानी कि इसका अगर गणित तत्व से अगर इसको समझें तो एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या जो है
वो है 21,870। अब इसमें हाथियों की संख्या भी इतनी ही है। इसके बाद में पैदल चलने वाले जो मनुष्य हैं उनकी संख्या एक अक्षौहिणी में है 1,09,350 और घोड़ों की संख्या एकदम ठीक ठीक जो है वो है 65,610। तो ये है दोस्तों एक अक्षौहिणी का विस्तृत मापदंड। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि एक अक्षौहिणी में आखिर कितने लोग हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने हाथी हैं, कितने पैदल हैं। तो ऐसी 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। और 18वें दिन जब ये युद्ध समाप्त हुआ था तो लगभग पूरी की पूरी 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो युद्ध में काम आ चुकी थी, यानी कि ध्वस्त हो चुकी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं यहाँ बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप महाभारत को थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक दिन महाभारत में वो था जब अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। तो अगर आपको ये प्रकरण याद है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उसी दिन, उस एक ही दिन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया था, यानी कि वीर गति को उन्हें प्राप्त करवा दिया था। सोच के देखिए दोस्तों, केवल मात्र एक ही दिन में वीरवर अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना को मार दिया था 11 अक्षौहिणी सेना में से। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न का विस्तृत उत्तर कि आखिर पांडवों के पास कितनी बड़ी सेना थी। अगर आप ऐसी और रोचक कहानियों को और रोचक बातों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अपने ये काम आगे जारी रख सकूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।